Assalamualaikum everyone, welcome back to Buffet of Life. Hope you guys are doing amazing. मैं हूँ नाइल्शा और आज का दिन बहुत मसरूफ़ गुजरा, लेकिन इतने मज़े का था कि हर लम्हा यादगार बन गया। घर की सफाई से लेकर मेहंदी लगाने तक का सफ़र और फिर दावतों का पूरा सिलसिला। बेडशीट्स, सोफ़ा कवर्स और पर्दे वॉश करना मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, लेकिन काम जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, करना तो है ही। और ये सारी चीज़ें तो डेली रूटीन में भी टाइम टू टाइम साफ रखनी पड़ती हैं। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है, सो लेट्स टेक यू थ्रू आवर एज जर्नी फ्रॉम चांद रात टू अ मेमोरेबल लेट नाइट लॉन्ग ड्राइव। चांद रात का मतलब सिर्फ रमज़ान का इख्तिताम नहीं, बल्कि ये एक नया आगाज़ होता है। एक खूबसूरत रात होती है जिसमें पूरी दुनिया के मुसलमान खुशी मनाते हैं। इस दिन की तैयारी भी ख़ास होती है। चांद रात के दिन पूरे घर की सफाई की थी और आप यकीन करें, इतना ज़्यादा कचरा निकला जैसे रमज़ान की रौनकों के साथ कचरे में भी बरकत आ गई हो। मैंने अच्छी तरह से पूरे घर को कोने कोने से क्लीन किया, बेडशीट, सोफ़ा कवर्स, पर्दे वगैरह वॉश किए और फिर ड्रेसिंग टेबल को डस्ट आउट किया। पूरे ड्रेसिंग टेबल का सामान बेड पर था। पूरा घर अच्छी तरह नीट एंड क्लीन किया। वैसे सफाई रूटीन के मुताबिक टाइम टू टाइम होती है, बट पता नहीं क्यों ईद के टाइम पर सब कुछ बिल्कुल नया और साफ़ सुथरा सा लगता है। I mean, बाकी दिनों से हटकर एक अलग ही वाइब फील होती है। इसके साथ ही रमज़ान का आखिरी इफ्तार जल्दी जल्दी फिनिश किया, क्योंकि तमाम काम पेंडिंग पर थे। कामों में इतना मसरूफ़ रही कि चाय पीना भी भूल गई। जब याद आया तो फटाफट चाय बनाई ताकि दिमाग और हाथ स्पीड से चलें और सारा बिखरा हुआ घर सेट हो जाए। मेरे हस्बैंड ने अपनी तमाम वॉचेस निकालकर एक साथ इनके सेल चेक करवाए। वो हमेशा अपने लिए हर तरह की वॉचेस लेते रहते हैं और यकीन करें, बहुत ख्याल भी रखते हैं। इन्हें वॉचेस का बड़ा क्रेज़ है और जब आज के दिन मैंने एक साथ इनके तमाम कलेक्शन को देखा तो दिल चाहा कि इसका शॉट भी ले लूं और आप सबके साथ भी शेयर करूं। घर की सफाई के बाद मैं फ़ौरन अम्मी के घर गई मेहंदी लगाने के लिए, और जैसे ही वहाँ पहुँची बस उसी टाइम मेरी बहनें भी घर के तमाम कामों से फारिग हुए बैठी थीं और हम सब ने एक दूसरे को मेहंदी लगाई। इतना मज़ा आया और आधी रात कैसे गुजर गई हमें पता ही नहीं चला। हम सबको भूख लग रही थी क्योंकि सारा दिन रोज़ा था और पूरे दिन की मसरूफियत के बाद खाने का वक्त नहीं मिला। फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और छोटी बहन ने अम्मी के वॉलेट से पैसे गायब कर दिए क्योंकि इन तमाम कामों के लिए घर के छोटे ही बेस्ट रहते हैं। हम सब ने मिलकर पिज़्ज़ा एंजॉय किया और फिर से मेहंदी लगाने के लिए बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब अम्मी नींद से जागी तो हम सबको शेक बना कर दिया। मेहंदी लगाते ही मेरे हस्बैंड फ़ौरन पहुंच गए मुझे पिक करने के लिए। तो ये टाइम था सुबह का। जैसे ही सुबह की रोशनी हुई, एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ी थकन भी थी, मगर ईद का चार्म ही कुछ अलग होता है। आज ईद के दिन मैं, मम्मी और हस्बैंड उनकी खाला के घर नाश्ते पर इनवाइटेड थे। मैंने घर जाकर स्पीड पकड़ी और फटाफट तैयारी की। कपड़े और ज्वेलरी वगैरह पहनकर गाड़ी में बैठ गई और बाकी मेकअप गाड़ी में ही कर लिया, क्योंकि वहाँ सब लोग हमारा नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे थे और यहाँ मम्मी अपने घर से दही बड़े और सवैयाँ साथ लेकर जा रही थीं, जो कि वहाँ पर सबके फेवरेट हैं। गाड़ी में बाकी मेकअप करने के बाद मैंने अपनी खूबसूरत मेहंदी के कुछ शॉट्स बनाए और फिर हस्बैंड ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई।
फाइनली हम खाला अम्मी के घर पहुंच गए। गाड़ी से उतरे, उनके घर की तरफ बढ़े, जो आई थिंक चंद सेकंड्स या 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर होगा। ओ माय गॉड, सुबह के टाइम इस कदर धूप, ये ईद वाले दिन ख़ास तौर पर इतनी धूप क्यों होती है? खैर, इतनी सी देर में मेरी तो बस हो गई। मैंने फटाफट अपने कदम बढ़ाए और घर के अंदर चली गई। वहाँ सब लोग ऑलरेडी फ्रेश लग रहे थे। सब ने गर्मजोशी से हमें वेलकम किया। सब ने एक दूसरे को गले लगाया, ईद मिले और दस्तरखान जो पहले से बिछाकर हमारा वेट किया जा रहा था, ऑलमोस्ट नाश्ता लग चुका था। फ़ौरन सब एक साथ नाश्ते के लिए बैठ गए। अम्मी ने और मेरी नन्ही ने मिलकर खूब सारी तैयारियां की थीं। अम्मी ने दही बड़े और शीर खुरमा तैयार किया, जबकि नन्ही ने अफ़गानी कढ़ाई गर्म गर्म पराठों के साथ तैयार की। सच में नाश्ते का मज़ा ही डबल हो गया। नाश्ते के बाद सबने चाय पी और साथ ही खुशखबरियों का सिलसिला जारी था। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम लोगों का नींद से बुरा हाल था, क्योंकि ईद की इतनी ज़्यादा तैयारियां होती ही क्यों हैं? फर्स्ट डे सारा दिन सोने के लिए। खैर, सब ने एक दूसरे को गुड बाय किया और अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए, क्योंकि रात का डिनर हमारी तरफ था और तमाम लोगों समेत हम सब भी घर पहुंचते ही सो गए। तो ये टाइम था शाम का। हम सब जल्दी जल्दी उठे और रेडी हुए, क्योंकि आज का डिनर हमारी तरफ जो था। खाला अम्मी और उनकी फैमिली, बड़े भाई और भाभी, नंदे और उनके बच्चे, जब सब एक साथ एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वाकई रौनक लग जाती है। आहिस्ता आहिस्ता मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। और हाँ, बताती चलूँ कि हर साल चांद रात को ही हम ईद की तमाम तैयारियां करके फारिग हो जाते हैं, ताकि ईद के दिन कोई परेशानी ना हो। खैर, एक एक करके सारे मेहमान हमारे घर पहुंचते गए। दिल में एक खुशी का समंदर था। घर में उस वक्त सबकी बातें, हंसी मजाक गूंज रहे थे। पूरा एटमॉस्फेयर खुशियों से भर गया था। तमाम लोगों को उनकी पसंद के मुताबिक रिफ़्रेशमेंट पेश किए गए और खाने वाली तमाम चीज़ें एक बार फिर गर्म की गईं और फटाफट उनके लिए नाश्ता लगाया। नाश्ते में सारी चीज़ें उन्हीं की पसंद की थी। इसी दौरान हम सब ने अपने मैचिंग बैंगल्स के कुछ शॉट्स लिए, जो कि एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इसके बाद हम सब ने मिलकर मेरे नन्हे बेटे की बर्थडे प्रेपरेशन शुरू की। सब ने मिलकर बलून्स ब्लो किए और ड्राइंग रूम में एक वॉल को एक दिलकश मखसूस अंदाज में डेकोरेट किया और अपने अपने हिसाब से सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। हर कोई बहुत खुश और एक्साइटेड नज़र आ रहा था और घर का माहौल वाकई रौनक से भरपूर था। अब आई केक कट करने की बारी। केक कट करने के टाइम याद आया कि रोज़ पेटल्स तो मंगवाने ही भूल गए। मेरी नन्ही ने देवर से कहा, भाई जल्दी से जाओ, ज़्यादा नहीं बस थोड़े से रोज़ पेटल्स ले आओ। और वाकई थोड़ी देर बाद वो चंद गिने चुने रोज़ पेटल्स अपने हाथों में ही ले आए, जिस पर सब खूब हंसे। वाकई ये तो एक हिलेरियस प्रैंक था। केक कटिंग के बाद हम सब ने एक दूसरे से ईदी लेन देन का सिलसिला शुरू किया, जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग था। मैंने बच्चों को खुशी से ईदी दी। सबके चेहरों पर खुशियाँ देखकर दिल खुश हो गया। एंड देन ट्विस्ट इन द टेल, मैंने अपने जेठ और नन को भी ईदी दी, जो सबके लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज था। उन्होंने फ़ौरन कहा, क्या हो गया है, हम तो बड़े हैं, छोटों से क्यों ईदी लें? हमने कहा ईद का मौका है और बस खुशी से दे रहे हैं, ले लो। तो उन्होंने खुशी खुशी ईदी लेकर हमें मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया। ईदी सेशन के बाद सबने थोड़ा रिलैक्स किया और साथ ही सब के सब एक जगह बैठकर भी अपने अपने फ़ोन में मसरूफ़ थे
और अब बारी आई खाना लगाने की। बिरयानी दम पर रखी थी। मम्मी और अम्मी मिलकर सैलेड तैयार कर रही थी। और मैंने कबाब फ्राई किए और साथ ही एक फ्लैट टोंग का भी हैक बताया। मैंने 2 फॉर्क लिए और उनको रबर की मदद से अटैच किया और एक टोंग बनाया, क्योंकि ईद की वजह से किचन बुरी तरह मैस हुआ पड़ा था और कुछ भी ढूंढने का टाइम नहीं था। मैंने जल्दी जल्दी मेकशिफ्ट टोंग बनाया जो काफ़ी करामत साबित हुआ। आप खुद देख सकते हैं, कबाब टोंग की मदद से आसानी से फ्लिप किए जा सकते थे। खैर, कबाब फ्राई किए और साथ ही अपनी ये इको फ्रेंडली टिप भी आप सबके साथ शेयर भी कर दी। फिर भाभी ने बिरयानी को मिक्स किया और फिर खाना लगा। सबने खाने की बहुत तारीफ की और एक साथ मिलकर खाना खाया। यही तो ईद का असल मज़ा है, जब सब साथ मिलकर एक जगह खाना खाएं। दावत वगैरह तो बस एक बहाना है, ये तो बस साथ मिल बैठने का एक तरीक़ा है। खाना खाने के बाद बर्तन मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी तमाम बर्तन धोए और जब बर्तन धोकर फारिग हुई तो मेरी नज़र उस केक पर पड़ी जो नन मेरे लिए बर्तन धोने के दौरान रख गई थी। एक बाइट ली और बेख्तियार ड्राइंग रूम की तरफ चल दी। ड्राइंग रूम में सबका बाहर लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बन चुका था। हम सब थोड़ा फ्रेश हुए और निकल पड़े, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे एक साथ बाहर निकले हुए। रास्ते में खाला अम्मी ने मुझे और भाभी को गजरे ख़रीद कर दिए जो मुझे बहुत पसंद आए। यूँ समझे, इन गजरों ने हमारी तैयारियों में 4 चांद लगा दिए। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, हमारी लॉन्ग ड्राइव और भी मज़ेदार होती चली गई। एक तरह से हमने पूरे कराची की सैर की। शारा फैसल से लेकर क्लिफ्टन की रौनक तक हर जगह अपनी ही वाइब थी। हम सब गाड़ी में हंसी मजाक करते जा रहे थे। शहर की रोशनियाँ, सड़कों की हवा और साथ में अपनों का साथ, बस एक कंप्लीट वाइब थी। फिर जब घड़ी ने 3 बजाए तो थकन ने आहिस्ता आहिस्ता हम सबको अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। हमने एक स्टॉप लिया, लिम्का और आइसक्रीम खाई। सब ने एक आखिरी लंबा सांस लिया, जैसे रात को एब्जॉर्ब कर रहे हों, और फिर हम अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए, दिल में एक और ख़ूबसूरत मेमोरी लिए। घर पहुँचे तो हमारी गली में नाइट मैच का सीन ऑन था। मेरे हस्बैंड मैच खेलने चले गए और इस तरह ये रात वाकई एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी बन गई। कभी कभार ज़िंदगी को पॉज करके बस यूं ही एंजॉय करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़िंदगी की यही छोटी छोटी गैदरिंग्स ही तो असल मीनिंग देती हैं। यही वो लम्हात होते हैं जो हमेशा दिल के करीब रह जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस डे विद मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू बफेट ऑफ लाइफ। टिल नेक्स्ट टाइम, stay blessed, stay glowing, and keep spreading those good vibes and lots of love from my side. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.